अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट डेस्क की एक और एपिसोड में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे होंगे एनएफसी अवार्ड पे। एनएफसी अवार्ड मेनली है क्या और जिसका डिस्प्यूट रहा खासे अरसे तक। हर दफा जब 5 साल का अनाउंस होता है तो अगले 5 साल भी उसी तरह के फार्मूले पे चलना पड़ता है। वफाक के और जो सूबों के दरमियान रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू है, जो वसूलियां हैं, उनकी जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल अगर हम बात करें जो हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हवाले से एनएफसी अवार्ड जो है वो हर 5 साल के बाद अनाउंस किया जाता है, जो कि फार्मूला एक है। इस हवाले से आज का डिस्कशन पैनल और अब्दुल रशीद गोड़ हमारे साथ एमएनए और सबसे बढ़ के मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस, रेवेन्यू और टेक्सटाइल के। सो फाइनेंस के हवाले से और रेवेन्यू के हवाले से इनसे इस पे बात कर रहे होंगे कि एनएफसी में अब जो फार्मूला अनाउंस हुआ है उसमें सूबे कहां तक खुश हैं। और सबसे बढ़ के जो एक और इशू इस वक्त हम देख रहे हैं कि हजारा में भी हजारा सूबे के लिए बात की जा रही है, इसके साथ साथ सूबा पंजाब में भी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जा रही है, भावलपुर सूबे के हवाले से बात की जा रही है, उस पर भी बात कर रहे होंगे कि जो सूबों के जो इस वक्त टैक्सेबल जो रेवेन्यू जमा होकर जाता है सूबों के पास, वहां पे किस फार्मूले के तहत डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे उसको एलोकेट किया जाता है। तारुण सर और खुशामदीद, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे डिविजिबल पूल जो आपने बनाया और फाइनली एक कंसेंसस के साथ हमने देखा फार्मूला डेवलप हो गया। सब सूबे खुश हैं इससे? डेफिनेटली सारे सूबे खुश हैं, क्योंकि जो पहले इतने सालों से एक मामला अटका हुआ था और उसमें भी सूबा सिंध का किरदार था कि सूबा सिंध कहता था कि रेवेन्यू बेस भी करो। एक क्राइटेरिया अगर पॉपुलेशन बेस है या उसका दूसरे फार्मूला यूज कर रहे हो तो आप क्यों नहीं रेवेन्यू बेस करो, क्योंकि कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, कराची इज पार्ट ऑफ सिंध। तो सिंध का हिस्सा अगर कराची के 70% गिनते हो और टोटल सिंध का हिस्सा गिनते हो तो मेरे पास 73% रेवेन्यू में हिस्सा पड़ता है फेडरल किटी में। तो क्यों ना सिंध को उसका हिस्सा मिले। तो अल्लाह का शुक्र कुछ हद तक तो बात मानी गई और 18वीं तरमीम ने कुछ आसानी भी पैदा की। जी, दोनों रिलेटेड है कि एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम से भी रिलेटेड है। 18वीं तरमीम से पोर्ट की सर्विसेज है वो भी सूबों को मिल रही है। तो इंशाल्लाह अगर सही तरीके से काम हो, सही तरीके से अप्लाई हो तो सूबा सिंध में इंशाल्लाह कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जो तरक्याती काम ना हो। अगर उस पर कवर किया जाए, उस पर एहतियात की जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, जिस तरह एमकेएम अपने काम कराती है, जो अपने नुमाइंदों से काम कराती है, उसे चेक एंड बैलेंस रखती है, इस तरह दूसरी पार्टी अपने अपने इलाकों में काम कर ले तो सिंध में कोई ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात होगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे काम करवाती है, पार्टी तो उससे हट के बात करेगी। नहीं, पार्टी देखे हर पार्टी जो बैठी हुई है, इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट 3 पार्टियां बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, एएनपी, दूसरी पार्टी फंक्शनल भी है, दूसरे 2-3 लोग भी हैं। लेकिन काम करने के लिए तो विल चाहिए, विल गवर्नमेंट की चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो भी आदमी नुमाइंदा बैठा हो वो अपना अपने इलाकों काम कर ले। अगर हम अपनी बात करते हैं एनएफसी अवार्ड की, तो एनएफसी अवार्ड में जो सिंध का फॉर्मूला है कि 45% सिंध गवर्नमेंट रखेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी 55% सिटी लोकल गवर्नमेंट्स को। तो अगर सिटी के लोकल गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस हो कि कहाँ किस तरह काम हुआ है, तो सिंध में जो इस वक्त एहसास महरूमी यहाँ पे भी है, अंदर सिंध चले जाए तो पीने का पानी नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो बेहतर हो जाएगा। इससे सूबे सारे खुश हैं, खुसूसन सूबा सिंध खुश है इस पर। लेकिन एक चीज साहब, जो फोकस हमारा और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि सूबों के हद तक आपने फार्मूला तो दे दिया 45-55 की रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको मेक श्योर करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करती तो फिर टीम बनानी पड़ेगी, जो थिंक टैंक होता है टीम बनानी पड़ेगी जो हर जगह का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर इलाके का, हर सिटी का, यूनियन काउंसिल का, और चेक करे कि वाकई वहाँ फंड दिए गए वहाँ इस्तेमाल भी हुए कि नहीं हुए। तो देखिए पिछले 4 साल में जिस तरह भी फंड आए, एनएफसी अवार्ड नहीं था फिर भी फंड आए, तो कराची में उसका, हैदराबाद में नवाबशाह के ताल्लुका में, मीरपुर में, शक्कर में, जहां जहां ताल्लुका हमारे लोगों के थे, जो यूनियन काउंसिल हमारे पास की पार्टी की, मैं उस पार्टी की बात करता हूँ, तो हमने डिलीवर भी किया और लोगों को नजर भी आया, दुनिया ने एतराफ भी किया। तो अगर सूबाई गवर्नमेंट वहां की लोकल जो भी पॉलिटिशियन है, वहां का जो भी नुमाइंदा है, उसके जरिए चेक एंड बैलेंस रखवाए और अगर कहाँ करप्शन हो रही है तो उसको रोके, उसी वक्त रोक ले, तो ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास जाना चाहिए। 1 ट्रिलियन इस दफा जो है डिविजिबल पूल में होगा, मोर देन 1 ट्रिलियन जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा सारे सूबों में। इतना ज्यादा पैसा ऑल ऑफ अ सडन इससे पहले जो मिल रहा था उससे एक बड़ा चंक जो है हर सूबे के लिए इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एलोकेशन किस तरह से होगी, उस पर काम किया कुछ सूबों ने? देखिए जो फॉर्मूला तय हुआ है, सिंध को 25.55% मिलेगा जी, पंजाब को 51.74% मिलेगा, सूबा पख्तूनख्वा जो 14.62 जी, और बलूचिस्तान 9.09 जी। अब जितना हिस्सा इनको मिलेगा अपने परसेंटेज के हिसाब से, अब उन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो इस तरह का माहौल तैयार करें, उस तरह का लोगों को तैयार करें और उस टीम को तैयार करके जो डिलीवर कर सके। ये ना हो पैसे पड़े हों
लेकिन ये काम तो जिसे पहले करने का नहीं था। आपने एनएफसी अवार्ड के हवाले से बहुत ज्यादा हमने बात सुनी, एनएफसी के हवाले से डिबेट भी रही और उस हवाले से खासी हद तक सूबों की तरफ से रिजेंटमेंट भी टुवर्ड्स वफाक रही। और उसके बाद जब ये काम तो पहले करने का था कि वहां से तय होके आने से पहले हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हो। देखिए, हर सूबे ने कुछ न कुछ हद तक तो काम किया गया होगा, लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, सारे सूबों की। अभी तक आपकी वजारत खजाना है, मैं अगर सिंध की कैटेगरी के लिए बात करूं तो वजारत खजाना भी वजीर आला जो है उन्हीं के पास पोर्टफोलियो है, क्योंकि आपके पास वजीर खजाना ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन ठीक है, पोर्टफोलियो अगर इनके पास भी है तो वो भी तो बैठे कुछ काम करेंगे ना। वो अपनी सारी टीम, फाइनेंस की टीम को यूटिलाइज करेंगे और जहां जहां जरूरत होगी वहां इलाके में फंड पहुंचाएंगे, और पहुंचाना चाहिए। अगर उन्होंने वाकई इंसाफ वाली बात करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हमें तो उम्मीद इस बात की कि हर इलाके को, जो भी पसमानदा इलाका है, आप चले जाए गोटकी चले जाए, आप मीरपुर चले जाए, आप आगे चले जाए, वो हालात इवन सक्कर चले जाए। शक्कर में भी तरक्याती काम कितने सालों से इन्होंने नहीं किया। जो हमारे पास ताल्लुकात नाज़िम था वहां तो काम हुआ, लेकिन लाड़काना के अड़ोस पड़ोस के इलाकों में चले जाए तो हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। सिंध में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सिंध में टूरिज्म का पोटेंशियल है, सिंध में एजुकेशन सब स्टैंडर्ड है, पंजाब ज्यादा अच्छा है एजुकेशन के हिसाब से। 4 से 5 हजार स्कूल बंद पड़े हुए, तो तालीम का शोबा, सेहत का शोबा, जो अमन नास की जिंदगी से मुताल्लिक़ शोबा जाते हैं, उसमें फंडिंग भी करनी पड़ेगी, उसको चेक एंड बैलेंस भी करना पड़ेगा ताकि आम आदमी का मेयार जिंदगी बेहतर हो। चेक एंड बैलेंस और रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हम एक ब्रेक के बाद बात कर रहे होंगे। स्टे विद अस। कीप ग्लोइंग। 5 ऑफ नेट और 5 ऑन नेट सिर्फ 61 पैसे फी 30 सेकंड। ग्लो बाय वारिद। Moving parts perform best when clean, and the unbeatable cleaning power of Caltex with Techron helps me to help him achieve his आप देख रहे हैं एनएफसी अवार्ड के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम और बजट की ट्रांसमिशन के सिलसिले में बजट डेस्क के पैनल से। इस तरह से आज का जो डिस्कशन का सिलसिला है वो एनएफसी अवार्ड के हवाले से, डिविजिबल पूल के हवाले से और चेक एंड बैलेंसेस के हवाले से बात हो रही थी विद इन द प्रोविंसेस। तो उस हवाले से ऋषि साहब, चेक एंड बैलेंसेस के हवाले से कुछ चीज मेक श्योर कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने? कोई ऐसा नया अमल इख्तियार किया है, कोई ऐसा सेटअप बनाया है जिसके तहत चेक एंड बैलेंस रहेगा? देखिए, अभी तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमेटी जिसकी जो मियाद थी 30 जून को खत्म हो जाएगी जी। इसके बाद इनकी अभी मीटिंग और लायामल तय नहीं हुआ इस वक्त तक। मेरी आज भी बात हुई, अभी किसी से मेरी बात आज हुई तो उन्होंने कहा हमारी मीटिंग नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। अब नेक्स्ट वीक शुरू हुई तो इनको पहला क्राइटेरिया रखना ये चाहिए कि ये जो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ये ना हो कि वो करप्शन की या कमीशन माफिया की या किकबैक की नजर हो जाए। अवाम और नास को पहुंचने चाहिए। उसके लिए इनको चाहिए कि जिस इलाके से जिसका मैंडेट है उसको निगरान कर दें। आप अपनी चेक एंड बैलेंस की टीम अलग रख दें, वो आपकी टीम अलग मॉनिटर करती रहे। जहां जहां इलाके का एमएनए एमपी है उसकी अलग टीम बना लें, वो भी चेक एंड बैलेंस रखे कि वाकई उस इलाके में खर्च भी हो रहा है कि सिर्फ पेपर पे काम हो रहा है। तो अगर सिंसियरिटी से काम किया जाए तो कोई वजह नहीं बनती कि इतने अमाउंट के साथ हमको तरक्की भी ना कर सकें। और प्लस 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें प्रोविंस के पास आ गई। जब प्रोविंस के पास आ गई तो प्रोविंस को अपना स्ट्रक्चर इस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो हेल्थ की शोबे में, एजुकेशन शोबे में वो काम करके दिखा है कि हमारे यहाँ भी सिलिकॉन वैली टाइप की वैली बने और हम भी वो क्रीम प्रोड्यूस कर दें और वो टैलेंट आगे लेके आ जाए कि जो मुल्क को वाकई किसी सदी में दाखिल कर दे। डेफिनेटली बातें तो बहुत हमें ये अच्छी लगती हैं सुनने में भी, और शायद इंप्लीमेंट हो तो तब हमें समझ आए। लेकिन कंकरेंट लिस्ट भी आपने देखा, इसी के साथ हमने देखा कंकरेंट लिस्ट भी खत्म हुई और कुछ नए महकमे भी सूबों को मिलेंगे।
मुझे जो अभी तक फीलर आ रहा है और जो अभी तक हमें फीडबैक भी मिलता है, सूबों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। किसी भी सूबे की अगर हम बात करें, इनिशियल वर्कआउट थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन होमवर्क उन महकमों के साथ क्या करेंगे, वो जो नया पैसा आएगा उसके साथ क्या करेंगे, अभी तक खासी एम्बिग्युइटी।